संगीत रागी जी, बीजेपी डर रही है क्या कि बाबा के खिलाफ अगर कार्रवाई हो गई तो यूपी में 21% दलित वोट है, 11% जाटव है, कहीं ऐसा ना हो अभी 2024 में तो थोड़ा इधर उधर खिसक के इंडिया गठबंधन में चला गया, कार्रवाई हो जाएगी तो और मुश्किल पैदा हो जाएगी, तो बाबा को पहले एक क्लीन चिट दे दो। संगीत रागी जी, डर है ना इसके पीछे वोट बैंक का? अब देखिए, ये तो ऐसा देखिए, यदि देखिए चित्रा जी, यदि इस बात का डर होता तो इस बात का डर तो सबसे ज्यादा मायावती जी को होना चाहिए था। मायावती जी जिस कम्युनिटी का वोट बैंक एक मुफ्त प्राप्त करती हैं वो तो इसी कम्युनिटी की है, दलित कम्युनिटी की है। और वो यदि खुल करके बात कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो अच्छा कर रही हैं। मुझे लगता है कि बाकी मैं इस बात से, आशुतोष की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसे बाबाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक बात से सहमत नहीं हूं, अंधविश्वास और भक्ति ये दोनों की परिभाषा कहां से गढ़ी जाएगी, कैसे की जाएगी, और समाज जब इस पर उतारू हो जाए तो राज्य इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने की उसकी गुंजाइश नहीं बच जाती है। राज्य का दायित्व यहां से शुरू होता है कि यदि जितना स्ट्रेंथ चाहिए था उतना ही वहां पर होना चाहिए था। उसकी व्यवस्था, जो व्यवस्थापक हैं उन्होंने जरूरत से ज्यादा लोगों को वहां पर बुलाया, भगदड़ मचाई, और खासकर से आयोजक, वो इसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बाबा जिन्होंने कहा कि भाई चरण रज लेकर के ही जाइए, क्या वाकई इसी के कारण वहां पर भगदड़ मचा? ये अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। यदि ये सुनिश्चित हो जाता है कि बाबा ने ऐसा किया तो संयोजक क्या कर रहे थे? मान लेते हैं कि उन्होंने कहा होगा कि चरण रज लेकर के जाइए, लेकिन क्या आज भी हम देख रहे हैं, कई ऐसे इंटरव्यू हमने उसके बाद भी देखे, उसमें कई उनके भक्त आज भी कहने वाले थे कि नहीं, बाबा की कोई गलती नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है कि ऐसे में कैसे दंडित किया जाए, कौन निर्दोष हो। मुझे लगता है कि इसके बारे में गहराई से छानबीन की जानी चाहिए। और मैं एक बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ, जो भी बाबा इस गलत से काम में गलत काम, तमाम और एजेंसियां जांच कर रही हैं, कौन करेगा? बिल्कुल ये सरकार को ही करना होगा, ये सरकार का ही दायित्व है। और मुझे लगता है इससे वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये हम देख चुके हैं। देखिए, आसाराम बापू पर कार्रवाई हुई थी, क्या भारतीय जनता पार्टी गुजरात चुनाव हार गई थी क्या? वो तो गुजरात से ही आने वाले थे, उनको बड़ी प्रतिनिधि थी। एक बार ऐसा लगा था कि से पूरा हिंदू समाज में साधु संत जो है साथ आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन यदि कोई दोषी है, अपराधी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए। और ये बात है कि ये सभी धर्मों के खिलाफ क्यों नहीं करना चाहिए? अब जो आकर के तंत्र मंत्र कर करके गलत तरीके से मतांतरण करने वाले हैं, क्रिश्चियन मिशनरी जो जगन्नाथ जी की मूर्ति लेते हैं और उसको माचिस से जला करके कहते हैं देखो भगवान तुम्हारा तो जल गया। ऐसी चीजें जाने दूंगी संगीत रागी जी। अभी नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सारे अंधविश्वासों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई तैयार होना चाहिए। हम उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर लोग अंधविश्वास से घिरे हुए हैं तो आप और हमारे जैसे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उनको बताएं कि पानी, हैंडपंप के पानी से कैंसर का इलाज नहीं हो सकता, उसके लिए आपको अस्पताल ही जाना पड़ेगा। आपको तमाम रोग हैं, हैंडपंप का पानी पीने से ठीक नहीं हो सकता, चरण रज से आपके जीवन में खुशियां नहीं आ जाएंगी। इस बात को समझिए संगीत रागी जी। अब दूसरी जगह आप मत जाइए, मुझे समझ में आ रहा है आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। आशुतोष जी जवाब देना चाह रहे हैं। चित्रा जी सुन लीजिए, 10 सेकंड 10 सेकंड सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए। देखिए, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन यह भी सहमत, इस बात पर भी आपको सहमत होना पड़ेगा कि टैबलेट जो है वो पैरासीटामोल दे करके और कहे कि ये किसी एक धर्म के कारण जो है, वो इशू के कारण ऐसा हो गया, तो ये भी अंधविश्वासी फैलाना है। फिर आप कहीं और जा रहे हैं ना खिलाफ भी कार्रवाई, जिसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना आप, सरकार है भैया, कार्रवाई कीजिए। किसने मना किया? अभी 121 लोगों की मौत का सवाल है और 121 लोगों में ज्यादातर दलित समुदाय से आने वाले लोग हैं जो बेहद गरीब हैं, जिनमें से बहुत सारे अशिक्षित लोग हैं। उनको ये बताना हमारी जिम्मेदारी है। जब एक महिला ये बातें कहती है ना, ये मेरे तन के पति हैं, बाबा मेरे मन के पति हैं, तो ये बताना पड़ता है कि आप किस तरह से इसका शिकार हो चुके हैं। आशुतोष जी कुछ बातें बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद अनिल जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। एक बार आशुतोष जी की बात हो जाए। उनका ये कहना है कि जब बड़ा, ठीक है सर, जब बड़ा वर्ग एक बाबा पर इस तरह का विश्वास करता हो आशुतोष जी, तो फिर उसके खिलाफ सरकार की कार्रवाई मुश्किल हो जाती है, ये कह रहे हैं संगीत रागी।
नहीं, संगीत जी ने जो बातें कही काफी हद तक सही है, मैं उसको कंटेस्ट नहीं कर रहा, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जो सरकार, राजनीतिक पार्टियों और इंटेलेक्चुअल्स का ये काम है समाज के अंदर साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाना, जो हमारे संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। साइंटिफिक टेम्पर की बढ़ाने की जगह अगर हम अंधविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके की दिक्कतें होंगी। मैं नहीं कह रहा हूं किसी बाबा के खिलाफ आप कार्रवाई करिए, लेकिन अगर कोई बाबा प्रच्छन्न रूप से अगर वो अंधविश्वास फैला रहा है, लोगों को कूपमंडूक की तरफ लेके जा रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र के अंदर बहुत बहुत जबरदस्त उदाहरण इस बात का कि कैसे धर्म गुरुओं ने, जो लोग साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाने की बात कर रहे थे, उनका खुलेआम मर्डर किया गया। गोविंद पंसारे जैसे लोगों का खुलेआम मर्डर किया गया। वो अंधविश्वास के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागृत करने का काम कर रहे थे, और जिन लोगों ने उनका मर्डर किया उनके खिलाफ ना तो कार्रवाई आगे बढ़ पा रही, ना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ पा रहा, और किसी को कुछ पता ही नहीं। तो ये जो राज्य सत्ता की जो कॉम्प्लिसिटी है, उनका जो जुड़ाव है ऐसे धर्मगुरुओं के माध्यम से, वो दिक्कत पैदा करता है। इसलिए मैं कहता हूं, आशाराम बापू हो या कोई हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी धर्म का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्रिश्चियनिटी में हो या इस्लाम में, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर धर्म में की अपनी एक स्वायत्तता होती है, हर धर्म समाज को रोशनी दिखाने का काम करता है। लेकिन अगर धर्म धार्मिकता की जगह अगर अंधविश्वास फैलाने लगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उस समाज के जागरूक लोगों को खड़े होकर उसका विरोध करना चाहिए। दिक्कत क्या है कि बाबा के नाम पर हमारा जो जागरूक समाज है वो भी नहीं खड़ा होता, वो भी जो है अपना मुंह बालू में छिपा लेता है। और राजनीतिक दल तो सबसे कायर लोग होते हैं, उनको लगता है इस घटना के बाद से तो ऐसा वोट उनके हाथ से फिसल जाएगा, फिर कभी वो जीत नहीं पाएंगे। ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, इस पर कठोर कुठाराघात होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि अगर मायावती जी की ओर से यह बयान दिया गया है तो उसके पीछे का कारण यह है कि दलित और जाटव वोट इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हुआ है, उनको नुकसान हुआ है। अब आगामी अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करने के लिए, और वो उसके पीछे बाबा को मानती है क्योंकि ज्यादातर फॉलोवर उसी वर्ग से आते हैं। अनिल दुबे जी, लेकिन आपके पास आते हुए, देखिए सरकार की ये जिम्मेदारी और जवाबदेही है, 121 मौतों का सवाल है, और इस पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स कतई नहीं होनी चाहिए। अनिल दुबे जी। देखिए चित्रा जी, बिल्कुल जवाबदेही है सरकार की, और मैं सहयोगी दल के नाते मानता हूं कि हमारी भी जवाबदेही है। और कोई भी जो भी दोषी होगा, आज एसआईटी की जांच रिपोर्ट आई है, एसआईटी की जांच के बाद एसडीएम, सीओ और जो कुछ लोग जो है पनिष्ट किए गए हैं, उनको हटाया गया है। मैंने शुरू से ये कहा कि इस घटना के लिए जिला प्रशासन का जो रवैया है वो देखा जाना चाहिए। और चूंकि एसआईटी जांच कर रही थी और उसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी हो रही थी, जुडिशियल इंक्वायरी की भी रिपोर्ट आ जाने दीजिए। मैं समझता हूं कि जिला प्रशासन या जो भी इसका दोषी होगा, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो आयोजक में से कोई और हो जो बच रहा हो, मैं समझता हूं कोई बचेगा नहीं। जो भी दोषी होगा वो निश्चित रूप से दंडित होगा। तो फिर बाबा को क्लीन चिट तो पहले ही दे दिया ना सरकार ने। नहीं चित्रा जी, एफआईआर में नाम आगे पीछे बढ़ा करते हैं। हाँ। अगर बाबा दोषी होंगे तो मैं निश्चित रूप से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि बाबा के खिलाफ भी एफआईआर होगी। हाँ। जो कोई भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं। और मैं तो बाबा को, मैं अपनी तरफ से मैं तो कहता हूं कि अगर वो संत होते, हाँ। तो जो भी जिनकी मृत्यु हुई थी उनके परिजनों से मिलने का काम करते, जो लोग घायल हैं उनका हालचाल पूछते, वो जो है अपने आप को विलुप्त न कर लेते। वो गायब है। मैं तो संत, उनको जो है मैं संत मानने को ही नहीं तैयार हूं कि उन्होंने जिस तरह की का रवैया अपनाया है, ये उनका रवैया ठीक नहीं है। लेकिन सरकार पीड़ितों के साथ है, घायलों के साथ है, और उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी। हम लोग भी सरकार में हैं, हम अपनी सामूहिक जिम्मेदारी मानते हैं। और हाथरस का मामला है, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने भी प्रतिनिधिमंडल भेजा, सरकार का भी प्रतिनिधिमंडल गया। अगर कोई दोषी है, जिन बातों पर आप, जिन सवालों को आपने उठाने का काम खुद किया मुख्यमंत्री गए थे, हाथरस में राहुल गांधी भी गए थे, लेकिन क्या हो गया? बचेंगे नहीं। उसके बाद यहाँ पर 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, एक आयोजक को पकड़ लिया। बाबा को लेकर देखिए, हो सकता है एक बड़ा वर्ग उन पर भरोसा करता हो, यकीनन वो दलित जाति से आते हैं, जाटव जाति से आते हैं, लेकिन 121 जो मौतें हुई हैं उनमें से भी ज्यादातर दलित हैं, और बाबा वहां से चले जाते हैं, उनकी पूछ परख तक करने नहीं आते। एक दिन अचानक उनका वीडियो आता है और वो कहते हैं कि हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं।
सवाल इस बात को लेकर पूछा जाता है और सवाल इस बात को लेकर भी कि वोट बैंक की राजनीति इसके पीछे क्यों नहीं मानी जाए, क्योंकि जब भाई अलग अलग हादसे होते हैं, हमने देखा है। आप मेरी बात सुनिए सर, अनिल दुबे जी, आप मेरी बात सुनिए पहले। जब भी किसी भी तरह के हादसे होते हैं, जो सबसे शीर्ष होता है, चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे वो समाज का एक तबका हो, सबसे पहले उसी को लेकर आवाज उठाता है कि ये इस पद पर कैसे बैठे हुए हैं। और यहां पर बाबा को लेकर तो सबकी जुबान एक जैसे दिखाई दे रही है। अगर मायावती जी ने आज ये बयान नहीं दिया होता तो सत्ता का सारा चरित्र सत्ता पक्ष विपक्ष का एक ही दिखाई देता। और इसके पीछे वोट बैंक की सियासत है। बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 21% दलित हैं, इस बार 11% जाटव हैं। जाटवों ने इस बार इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। बीजेपी को भी इस बार नुकसान हुआ है, यही कारण है कि उसकी सीटें घट गई हैं। मायावती को भी बड़ा नुकसान हुआ है, तो मायावती बोल रही हैं। और उसके पीछे वजह मानी जा रही है अखिलेश यादव ने जाकर बाबा से मुलाकात की थी, जिसके बाद बाबा ने हो सकता है कोई इशारा दिया हो। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी इस तरफ इशारा करती है अनिल दुबे जी, तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि वोट बैंक की सियासत नहीं है और आप लोग बड़े पाक साफ हैं। मैं विपक्ष जरूर इस घटना पर, इस हादसे पर विपक्ष जरूर राजनीति कर रहा है, लेकिन हम लोग इस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम आपके चैनल पर ईमानदारी से ये कह रहे हैं कि अगर बाबा भी दोषी होंगे तो बाबा दंडित होंगे। एफआईआर में नाम चित्रा जी हमेशा आगे पीछे भी बढ़े हैं। अगर वो दोषी होंगे तो निश्चित रूप से वो दंडित होंगे। और अगर एसडीएम से ऊपर का भी कोई अधिकारी दोषी होगा तो वो भी दंडित होगा। कोई बचेगा नहीं। इसमें हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग पीड़ितों के साथ हैं और उनकी जाति और धर्म के आधार पर हम लोग फैसले नहीं ले रहे हैं। सुनील सिंह यादव जी, वो कह रहे हैं सरकार जाति और धर्म देखकर फैसले नहीं लेती है। नहीं, मैं तो केवल ये पूछना चाहता हूं अनिल जी से भी, और जो सरकार के पक्ष में बयान देने को बैठे हैं, कि आपको सरकार दोषी लग रही कि नहीं लग रही? सरकार में उस जिले का डीएम दोषी लग रहा है, केवल एसडीएम दोषी लग रहा है? अगर वहां का केवल सीओ दोषी लग रहा है या कप्तान भी दोषी लग रहा है? और उन लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी जो अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, जिन अस्पतालों में दवा नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी? तो अगर आप जोड़ेंगे तो दोषी तो सरकार भी है। तो सरकार क्या अपने आप को दोषी मान रही है? और नहीं मान रही तो अपना नकारापन, अपनी नाकामी आप छिपाइए नहीं। आप जिस पर मर्जी हो उस पर कार्रवाई करिए। सरकार निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करे, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे। हाँ, मैं एक बात कह सकता हूं कि आडंबर, भ्रम, अंधविश्वास फैलाना संविधान के खिलाफ है। संविधान में उसके लिए भी जगह है कि अगर कोई अंधविश्वास फैला रहा है, भ्रम फैला रहा है, तथ्यों के खिलाफ बात कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए ना, एफआईआर करिए, उसको जेल में डालिए। अरे आप लोग भी तो जाकर उसी बाबा के चरण में ब्रज के लिए पहुंच जाते हैं ना, जो बाबा हैंडपंप से कैंसर ठीक करने का दावा करता है। सुनील सिंह जी, जब बड़े बड़े नेता जाएंगे, आप मेरी बात सुनिए ना, जब बड़े बड़े नेता जाएंगे वहां पर तो यकीनन लोगों को भरोसा होगा कि भैया कुछ तो होगा बाबा में, कितने बड़े बड़े लोग आके नतमस्तक हो जाते हैं। इस बात से कैसे इनकार कीजिएगा? क्या ये जानकारी आप लोगों तक नहीं है कि बाबा की ओर से दावा किया जाता है कि वो हैंडपंप से, उनके आश्रम में जो हैंडपंप है उससे तमाम बीमारियां दूर होती हैं, उनके चरण रज यानी कि पैरों की धूल लेने भर से घर में खुशहाली हो जाती है? क्या ये बातें आप लोगों को जानकारी में नहीं है? चित्रा जी, आपके इस सवाल को मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं कि जो ये बाबा लोग हैं, इनके मंचों पर बड़े बड़े नेता चले जाते हैं। हमारे नेताओं की भी तस्वीर आई है, आसाराम जी के साथ मोदी जी की भी तस्वीर थी, राम रहीम के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर थी। हम ये मानते हैं कि पॉलिटिकल लोग कहीं न कहीं उन मंचों पर चले जाते हैं जहां आस्था दिखती है, लेकिन फिर भी सरकार को कौन रोक रहा है कार्रवाई करने के लिए? कानूनी तौर पर उन लोगों को सजा देने के लिए जो दोषी है। ठीक है, कौन रोक रहा है? हाँ, बोले संगीत रागी जी, कौन रोक रहा है? और वो कह रहे हैं कि एक तस्वीर को अखिलेश यादव के लेकर जो इशू बनाया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से, अब आसाराम के साथ तो आपके भी तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के देखे गए थे, और हरियाणा का उदाहरण दे रहे थे आशुतोष जी। ऑडियो आपका म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है संगीत जी, एक बार अगर आप अपने आप को बोले चित्रा जी, आवाज आ रही है? आ रही है चित्रा जी, देखिए कोई भी आस्था का, देखिए कोई भी साधु या महात्मा यदि अपने मंच पर बड़ी बड़ी घोषणाएं करता है,
उससे तो प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां पर भीड़ होती है, नेता लोग अक्सर चले जाया करते हैं, जिनके फॉलोअर्स होते हैं उनके पास भी नेता लोग जाते हैं। अब वो जाकर के ये इस मीमांसा तो करने के लिए वो ठहरे नहीं कि ये व्यक्ति शुद्ध है, अपवित्र है, भ्रष्टाचारी है या गलत है, इतना अंदर जाकर के गहराई से व्याख्या करके या गहराई से पता करके तो वो जाते नहीं। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो कोई भी राजनेता हो, उनको जहां दिखता है कि इनके फॉलोअर्स हैं, उस बाबा के पास वो भी आपने देखा होगा कि इसी बागेश्वर जी को बहुत सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जाते थे और कांग्रेस पार्टी के लोग भी जाते थे। ये कांग्रेस पार्टी एक तरफ उनका विरोध करती थी और कमलनाथ उनके लिए पलक पावड़े बिछा करके जो है वो मध्य प्रदेश में उनका कथा कहवाते थे। तो फिर जाकर के छिंदवाड़ा में बिल्कुल आप देखते हैं उनके दोनों वो और उनके बेटे दोनों पैर रज धो करके और अपने शीश पर लगाते थे। तो अब आप इसे किसको रोकेंगे? किसी को नहीं रोक सकते। महत्वपूर्ण बात यह है, आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आज हम तब डिस्कस कर रहे हैं जब से 114 मौतें हो गई हैं। यदि ये मौतें नहीं होती तो क्या इस प्रकार की चर्चा हम करते क्या? अंधविश्वास पर चर्चा करते क्या? और अंधविश्वास पर चर्चा करते तो सारे धर्मों के बारे में हम चर्चा करते हैं क्या? ठीक है।